जब से प्रभु चित्रकूट में विराजे, समस्त मंगल वहां विराजमान है। हर मौसम में बसंत ऋतु ही छाई हुई है, क्योंकि प्रभु विराजमान है। भौरों की पंक्तियां गुंजार कर रहे, मानो वेद की ऋचाएं भौरे बन करके प्रभु का यश गान कर रहे। हर समय शीतल मंद सुगंध वायु बह रही, नीलकंठ कोयल तोते पपीहा चकवे चकोर मोर, ये सब मंडली की मंडली प्रभु को घेरे रहते, दर्शन करते, कुहकते हैं, नृत्य करते हैं। जब से प्रभु बसे वहां तो हाथी सिंह बंदर सुअर हिरन, ये कोई किसी को मार नहीं रहा, बैर नहीं कर रहा। सबके हृदय में शांति और प्रेम का संचार हो रहा है। करी के हरि कपि कोल कुरंगा, विगतो बैर बिचरहि सब संगा। और जब प्रभु वन विहार के लिए निकलते हैं तो ये सब भर नेत्र प्रभु की रूप माधुरी का पान करते हैं। चित्रकूट में प्रभु विराजमान है तो हिमालय को भी ईर्ष्या हो रही है। ये धन्य भाग चित्रकूट के, जहां स्वयं भगवान विराजमान है। हिमालय भी चित्रकूट का यश गान करता है। विंध्याचल तो बहुत आनंदित हो रहा है, क्योंकि चित्रकूट शिक्षण बिना परिश्रम ही हमको बहुत बड़ी बड़ाई मिल गई, क्योंकि सबसे बड़े प्रभु हमारे समीप विराजमान है। सारे के सारे सरोवर समुद्र नदी नद सब मंदाकिनी की बड़ाई करते हैं, क्योंकि रोज प्रभु जलपान करते हैं, स्नान करते हैं। धन्य है मंदाकिनी। आंखों वाले जितने जीव हैं सब प्रफुल्लित है प्रभु की रूप माधुरी का पान करके। वहां की भूमि फूली नहीं समा रही, क्योंकि प्रभु के चरण चिन्हों से युक्त है। वन स्वाभाविक सुंदरता मंगलमयता पवित्रता सुगंध फैलाए हुए है। आज प्रभु चित्रकूट में विराजमान है, तो इससे बड़ा सुख त्रिभुवन में किसी को नहीं जितना चित्रकूट को है। लखनलाल बहुत सावधान होकर प्रभु की सेवा में है। सेवहि लखन करम मन बानी, जाए न सील स्नेह बखानी। लक्ष्मण जी मन से वचन से कर्म से आराध्य देव प्रभु सियाराम की सेवा में मगन है। और सीता जी को तो क्षण क्षण परमानंद की प्राप्ति हो रही प्रभु के साथ। ऐसा नहीं कि इनको ये लग रहा है मैं अयोध्या से अलग हूं या जनकपुर की सुख सुविधा से अलग हूं तो प्रभु के साथ बड़ा कष्ट मिल रहा है। नहीं, प्रभु की रूप माधुरी और चरणों की सेवा से सिया जी को प्रतिपल अद्भुत आनंद मिल रहा है। जब अपने स्वामी के साथ साथरी पे शयन करती है तो ऐसा अनुभव होता है कि ना अयोध्या की वैसी सैया है, न जनकपुर में वैसा सैया मिली जैसी प्रभु की समीपता। समझ रहे इसका भाव? अगर प्रभु समीप है, प्रभु का चिंतन है, तो कैसी भी परिस्थिति हो, वो त्रिभुवन में सबसे सुखदायी परिस्थिति होती है जब प्रभु का स्मरण है, प्रभु का सानिध्य है। जो प्रभु के सुमिरन में है वो कुछ भी त्याग सकते हैं। सुमिरत राम ही तजहि जन त्रनसम विषय विलास। भगवान का जो सुमिरन करते हैं, ये जो कहते हैं ना कि मेरा मन नहीं मानता और भोगों में बहुत, आपका सुमिरन कमजोर है। अगर आपका भजन सुमिरन ठीक चल रहा है तो तिनके की तरह त्याग दोगे, कोई भी विषय तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। जब जब प्रभु सुखद बैठे होते हैं तब तब याद आती है महाराज कैसे होंगे, बहुत विकल होंगे, अयोध्यावासी कैसे होंगे, बहुत विकल हो। और जब भरत जी को पता चलेगा तब क्या होगा, तो प्रभु विकल हो जाते हैं। फिर लखनलाल सिया जी समझाती है, राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत। सुंदर पर्णकुटी में सियाराम जी विराजमान है, लखन जी विराजमान है। लक्ष्मण जी का चित्त हर समय कैसे प्रभु को सुख पहुंचाए, जैसे नेत्र की पलक नेत्रों की रक्षा में तत्पर रहती है। से वही लखनु सीय रघुबीर ही, उदाहरण दिया, जिमिया विवेकी पुरुष शरीर ही।
जैसे अज्ञानी जीव अपने शरीर को हर समय दुलार करता रहता है, ऐसे लक्ष्मण जी हर समय सियाराम की सेवा में, उनका एक ही उद्देश्य, अद्भुत अद्भुत। 14 वर्ष कभी लेटे नहीं, 14 वर्ष सोए नहीं। हर जब सियाराम जी शयन करे तो वीरासन में बैठे हुए जग रहे। अद्भुत अद्भुत स्वरूप, लखनलाल का अद्भुत स्वरूप। प्रभु वास कर रहे हैं चित्रकूट में। इधर जब निषाद राज को प्रभु ने वापस कर दिया था तो लौट करके आके देखा तो जहां सुमंत्र जी को छोड़ के गए थे वहीं सुमंत्र जी पड़े हैं। हिम्मत ही नहीं हुई अयोध्या तरफ जाने की। ये निषाद राज देखकर बड़ा दुखी हुआ। सुमंत्र जी के मुख से बस निकल रहा हा राम हा राम हा राम। धरती पर पड़े हैं, रथ खड़ा है। प्रभु जब छोड़ के गए तब से अभी तक ऐसे ही है। निषाद को लगा रहे और घोड़े उधर को देख के हिनहिनाते हैं जिधर प्रभु गए हैं। ना घास ना पानी, बस घोड़ों की आंखों से जल बह रहा। सुमंत्र जी पड़े हुए। निषाद तो व्याकुल होकर के सुमंत्र जी को ऐसे गोद में सर उठाया और कहा, आप विषाद छोड़िए, आप बड़े विवेकवान ज्ञानी हैं, आप परमार्थ के रहस्य को जानने वाले हैं। अगर आपकी ऐसी स्थिति होगी तो फिर अयोध्या आप धैर्य धारण कीजिए। बहुत समझा करके सुमंत्र जी को चेतना आए, बैठाला रथ पर, आप बैठिए और आप शीघ्र जाकर अयोध्या में सूचना दीजिए, क्योंकि सब बाट जो रहे हैं आपकी। सुमंत्र जी जब घोड़ों को इशारा करते चलने का तो लौट पड़ते हैं। जिधर राम जी गए उधर देखकर जोर जोर से हिनहिनाते हैं, आंखों से अश्रु बहा रहे हैं। अगर कोई भी वहां जो निषाद के परिकर में हा राम बोल देता है तो उसकी तरफ घोड़े देखते हैं। देखो पशु ऐसे प्रेम से युक्त हैं अयोध्या के, तो उनके जनों की क्या होगी, क्या दशा होगी। निषाद राज तो बहुत हृदय में व्यथित हो रहा है। 4 बड़े बलवान निषाद साथ में किए कि आप जाइए और अयोध्या पहुंचाकर सुमंत्र जी को वापस आ जाइए। वो अपने स्वामी से प्रेरित होकर सुमंत्र जी को लेकर अयोध्या की तरफ चले। सुमंत्र जी को कुछ होश ही नहीं, बस राम राम बैठे हैं केवल रथ में। अयोध्या की तरफ रथ चल रहा है। वो सोच रहे, हाय प्राण क्यों नहीं निकल जाते। मैं महाराज को क्या बताऊंगा कि सियाराम लखन वनवास गए, उनकी क्या दशा होगी। ये समाचार सुनाने के पहले ही मेरे प्राण निकल जाएं। ये पापी प्राण क्यों नहीं निकल रहे। हमें लगता है कि अभी हमें भोग बकाया है, इसलिए मेरे प्राण नहीं निकल रहे। बहुत विकल है सुमंत्र जी। ऐसी विकलता है, देखो बड़ी सावधानी की बात यहां गोस्वामी जी लिख रहे हैं। जैसे कोई धर्मात्मा पुरुष, भगत पुरुष, सतमार्ग में चलने वाला पुरुष शराब पी ले, धोखे से उसे शराब पिला दी जाए, फिर उसको जैसी पछतावा होती है, वैसा पछतावा सुमंत्र जी को हो रहा है। विप्र विवेकी वेद विधि सम्मत साध सुजाति, जिम धोखे मदपान कर सचिव सोचते भांति। इतना निकृष्ट है मदिरा, जिसे आप लोग मनोरंजन समझते हैं। क्या है इसमें, किसी को कष्ट तो देना नहीं, हम स्वयं पी लेते हैं, उसमें किसी की हानि नहीं, निकृष्ट वस्तु है। शास्त्र विरुद्ध आचरण करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। सबसे प्रार्थना है, ये राक्षसी भाव पैदा करती, इसलिए बिल्कुल इसका पान न किया जाए। ये आपके सुकृतों का नाश कर देगी, आपकी बड़ी हानि, स्वास्थ्य की हानि, धर्म की हानि, पुण्य की हानि। कोई एक अंश में लाभ होता तो विचार किया जाता, एक अंश में भी लाभ नहीं। इसलिए मदिरापान बिल्कुल, जहां तक हमारे शब्द पहुंच रहे हो, हम प्रार्थना करते हैं, अब लो नशानी अब ना नशो, अब तक की आज छोड़ दो, भगवान कृपा करेंगे, वो सर्व पाप रहित करके आपका मंगल कर देंगे। नेत्रों से जल बह रहा, कुछ दिखाई नहीं दे रहा सुमंत्र जी को। ओठ सूख गए हैं, जबान सूख गई, बोलते नहीं बन रहा। कैसे महाभाग्य हैं प्रभु के प्रेम में, कैसी इनकी स्थिति है। सुमंत्र जी का
मुख का रंग उड़ा हुआ है, पीत वर्ण का हो गया है। ऐसा मालूम होता है कि जैसे कोई अपने माता पिता की हत्या करके निस्तेज हो जाता है, सारे सुकृत नष्ट। ये बड़े निंदनीय नरकों को प्राप्त होते हैं जो अपने गुरुजन माता पिता पर हाथ उठाते हैं। धिक्कार तुम्हारे हाथ को, जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, खवा पिया के, मल धो करके, कैसी कैसी परिस्थितियों से। उस माता को देखो, जरा सा जुकाम हो जाए तो लिए छाती से लगाए भागी घूम रही है। कोई भी अस्पताल, कोई भी वैद्य, कुछ भी बेचना पड़े, मेरे लाला को जुकाम ना हो जाए। वही लाला जब सयाना हुआ तो उसी माता को पीटता है, अपमानित करता है, निकाल देता है घर से। तो तुम्हारी दुर्गति ऐसी होगी, भोग भी नहीं पाओगे, त्राहिमाम मचेगा। कह रहे सुमंत्र जी को ऐसा दुख हो रहा है जैसे कोई अपने माता पिता को पीटता है ना, उसको जो दुख मिलता है। यहां भी तुम अशांत और दुखी रहोगे, वहां भी। आप क्या समझते हो? आपके माता पिता गुरु हैं, जिन्होंने आपको गर्भ में धारण किया, पालन पोषण किया। अब चाहिए था कि आप उनकी सेवा में रत हो। उनको दंड दे रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो, उनका अपमान कर रहे हो, उनको निष्कासित कर रहे हो। इससे बड़ा महापाप क्या होगा? तुम समझते हो तुम्हें बहू मिल गई और हम मनमानी सुख भोगेंगे? देख लेना, जिसके माता पिता ने गले लगाकर आशीर्वाद दे दिया, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते उस आशीर्वाद को। ध्यान रखना, ब्रह्मा भी नहीं काट सकते। इस बात को समझ लो, माता पिता कोई छोटी मोटी सामर्थ्य नहीं, साक्षात जगत पिता भगवान ही उनके हृदय में बैठे हुए हैं। अगर आप अपने बूढ़े माता पिता का अपमान करते हैं, मेरी बात मान लेना, कहीं सुखी नहीं रह सकते। उनके हृदय की दाह सदैव तुम्हें जलाती रहेगी, तुम्हारे शुभों का नाश करती रहेगी। कभी तुम यश को, सम्मान को, सुख को, शांति को न लोक में न परलोक में कभी नहीं प्राप्त कर सकते। मुख से सुमंत्र जी के कोई वचन नहीं निकल रहा है। बार बार सोच रहे कैसे अयोध्या में प्रवेश करूं। अब वहां प्रवेश करूंगा, लोग पूछेंगे कहां है सियाराम, क्या उत्तर दूंगा? जब कौशल्या जी आएंगी और कहेंगी कि कहां है हमारे राम, और जब महाराज जी पूछेंगे दशरथ जी कहां है राम, क्या? हृदय न बिदर्यो पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीरू, जानत हो मुहि दीन विधि, यहु जातना शरीर। सुमंत्र जी सोच रहे मेरा हृदय क्यों नहीं रुक जाता, अर्थात हृदय फेल क्यों नहीं हो जाता। मुझे लगता है जैसे नरक भोगने के लिए यातना देह मिलता है, उसमें मृत्यु नहीं होती, ऐसे ही मेरी मृत्यु इसलिए नहीं हो रही कि मुझे दुख भोगना है। सुमंत्र जी बहुत व्याकुल हैं। चारों निषाद सुमंत्र जी के पैर पड़ करके कि अब आप अयोध्यापुरी में प्रवेश करें, और वो वहां से वापस हो जाते हैं। ऐसा लग रहा है सुमंत्र जी को कि कैसे अयोध्या में कैसे प्रवेश करें। प्रकाश था तो छुप गए वृक्षों की आड़ में। जब अंधेरा हुआ, रात्रि आई, तब धीरे धीरे रथ अयोध्या की तरफ ले गए और दरवाजे पर चुपके से रथ खड़ा करके महल में प्रवेश किया। लोगों ने सुना कि राजद्वार पर रथ आया है, भाग पड़े अयोध्यावासी, आगे सियाराम। कैसा प्रेम! जब कोई उनको बताता है नहीं रथ तो हमने खाली देखा, केवल सुमंत हा राम, मूर्छित होकर गिर जाते हैं। जैसे मछलियां जल से अलग कर दिया तड़पती, ऐसे पूरे अयोध्यावासी महल के दरवाजे में मूर्छित तड़प रहे हैं। जब कोई ये कहता है कि खाली रथ आया है, केवल सुमंत्र जी अंदर गए हैं, वो भी बहुत उनकी विषाद युक्त दशा है, पूरे नर नारी सब व्याकुल। जे ही सुमंत्र जी अंदर प्रवेश किए, देखा अकेले सुमंत्र, पूरा रनिवास हाहाकार मच गया। अब वो तो जिनका प्रेम है वही समझते हैं, अपने तो केवल बोल रहे हैं और आप केवल सुन रहे हैं। जिनके हृदय में वो प्रेम और वो दशा। मां पूछना चाहती पर हिम्मत नहीं पड़ रही कि ना न कह दें। कहां है राम, तो कह देंगे कि नहीं आए राम। ये हिम्मत जबकि देख रहे हैं। कुछ समय तक तो कोई ना कुछ बोल रहा है ना कोई सुन रहा है, शांत एकदम वातावरण। सुमंत्र जी ने कहा महाराज कहां है?
कुछ दासियां उनको संभाल करके कौशल्या जी के महल में ले गई। महाराज को यहां विराजमान किया गया। देखा महाराज की दशा, मूर्छावस्था है, पड़े हुए, बीच बीच में निकल पड़ता है राम हा राम। मलिन मुखारविंद, न कोई आभूषण, न कोई श्रृंगार। महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ राम राम कही राम सनेही, पुनि कहा राम लखन बेदेही। जब चेतना, हा राम, कहां है राम लक्ष्मण सिया, कहां है, फिर मूर्छित हो जाते हैं। बार बार विलाप कर रहे। सुमंत्र जी को देखा नहीं जा रहा, ऐसा लग रहा प्राण क्यों नहीं निकल जा रहे मेरे महाराज। ऐसी दशा में महाराज की जय हो। सुमंत्र जी ने साहस करके दशरथ जी से कहा, सुमंत्र कहां है राम। सुमंत्र जी नजदीक जाकर घुटने टेक करके मस्तक नवादित। दशरथ जी हृदय से लगा, लिवा लाए ना मेरे राम को, लिवा लाए, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो। क्या मेरे प्राण राम लक्ष्मण सिया वापस आ गए। सुमंत्र जी के आंसू चल रहे हैं, बोलने की हिम्मत नहीं, शोक से व्याकुल है, नहीं आए। सुमंत्र मेरे प्राणों को बचा लीजिए। क्या बोले श्री राम, कुछ बोले। बड़ा हिम्मत करके दशरथ जी ऐसा वापस चले गए। मैं जीवित क्यों हूं, कौन सा पाप है